Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम यूहन्ना चैप्टर 11 वर्स 17 till 27 हम पढ़ेंगे। The word of God today we are going to meditate on it, that is John chapter 11 verse 17 till 27। आइए हम परमेश्वर का कलाम पढ़ने से पहले प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद 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 यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा इलोहिम, God the Son, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, Holy Mother of the Lord, we are so thankful to you for your unconditional mercy and blessing in the living name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, love of Mother Mary, love of Mother Mary. Father Lord, you have blessed us and make us able to have faith in the living name of our Lord and Savior Jesus Christ. Make us able to increase our faith, make us able to deliver the word of God, and जो विश्वास हम में है, हमारा घर परिवार, हमारा दोस्त, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे विश्वास को देख के प्रभु यीशु मसीह नासरी के चमत्कारों को देख पाएं और उनका भी विश्वास आप में बढ़े। इन जीसस प्रेशियस नेम, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, लव ऑफ मदर मैरी, आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। यूहन्ना चैप्टर 11 वर्स 17 till 27। बैथनिया में ईसा का आगमन is the heading of this verses। वहाँ पहुँचने पर ईसा को पता चला कि लाजर 4 दिनों से कब्र में है। बैथनिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मार्था ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने ईसा से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिनों के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ पे विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। ये परमेश्वर का पाक कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब पर बनी रहे, आमीन। In English, John chapter 11, 17 till 27 verse। Jesus, the resurrection and the life. When Jesus arrived, he found that Lazarus has been buried for 4 days before. Bethany was less than 3 kilometers from Jerusalem, and many Judeans had come to see Martha and Mary to comfort them over their brother's death. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed in the house. Martha said, Jesus, if you had been here, Lord, my brother would not have died. But I know that even now God will give whatever you ask him for. Your brother will rise to life, Jesus told her. I know, Martha replied, that he will rise to life on the last day. Jesus said to her,
I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will live, even though he dies, and whoever lives and believe in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, Martha replied, I do believe that you are the Messiah, the Son of God, who was to come into the world. This is the word of God. Praise be to God. Amen. आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर ने इस पाक कलाम में सबसे पहले मार्था के विश्वास के बारे में बताया और स्वयं परमेश्वर ने मार्था से पूछा, क्या तुम ये विश्वास करती हो कि लाजरस जी उठेगा? मार्था ने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि वो क़यामत के दिन जी उठेगा. मार्था replied, I know that he will rise to life on the last day, that is the judgment day. But Jesus said to her कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ. The resurrection and the life is Jesus only. परमेश्वर ने कहा, जो उनमें विश्वास रखेगा वो मरने के बाद भी जी उठेगा. That means परमेश्वर यहाँ पे क़यामत के दिन का उदाहरण दे रहे हैं. और लाजरस जब 4 दिन हो चुके थे उसको कब्र में दफनाए, वहाँ पे परमेश्वर ने यह उदाहरण दिया कि आने वाले समय में जब परमेश्वर को क्रूसीफाई किया जाएगा, जीसस विल राइज फ्रॉम द डेथ ऑन 3rd डे. और ये बताया गया कि परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा इटसेल्फ होने की और मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य रखते हैं. आगे बोला गया कि जो मुझ में विश्वास करे, whoever believes in me will live even though he die. जब वो मर भी जाए, संसारिक मृत्यु उसे आ भी जाए, तो भी वे जीवित होगा. या और आगे लिखा है, whoever lives and believe in me will never die. जो परमेश्वर में विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा. दैट मीन्स यहाँ पे ये एग्जाम्पल वो दिया गया. सपोजिंग आज हमारे बहुत से मसीह लोग हैं मसीह समाज में कि जब आज क़यामत का दिन आ जाए, क़यामत के दिन में ये बताया गया जो संसारिक मृत्यु में होगा, दफनाया जा चुका होगा, उसको भी जिलाया जाएगा, जिंदा किया जाएगा कि मृत्यु कब्र में से बाहर आ जा, मृत्यु पे विजय पा. वो उस समय संसारिक जीवन की मृत्यु जो है, संसारिक मृत्यु पे विजय पाने के लिए होगा. उस समय परमेश्वर क़यामत के दिन हर एक का न्याय करेंगे और परमेश्वर जब न्याय कर देंगे, वो उस न्याय के बाद की जो मृत्यु होगी उसके बाद दोबारा जिलाया नहीं जाएगा. यहाँ पे लिखा, whoever lives and believes in me will never die. उस समय के लोग जो जी रहे होंगे आप में और मेरे जैसे, वो मारने के बाद दफना के कब्र में से नहीं उठाए जाएंगे. उनका न्याय जीते जी किया जाएगा. और जो परमेश्वर की मर्जी और हुक्मों पे चला होगा, जिसका ईमानदार हृदय रहा होगा, वे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बहुतायत जीवन प्राप्त करेगा और स्वर्ग में परमेश्वर के वायदे के अनुसार प्रभु पिता के घर में वास करेगा. आगे लिखा, मार्था ने कहा, यस लॉर्ड. शी आंसर्ड, I'm sorry, I do believe that you are the Messiah, the Son of God, who was to come into the world. उसने कहा कि प्रभु, मेरा विश्वास है
कि केवल आप ही प्रभु के पुत्र हैं जो संसार में आके मृत्यु पे विजय पाने की सामर्थ्य रखते हैं। आज आपको और मुझे अपने आप को, हर एक विश्वासी भाई को अपने आप से ये पूछने और जानने की जरूरत है कि आपका विश्वास कितना मजबूत है। अगर कहीं भी आपका विश्वास डोल रहा है, प्रेयर कीजिए या किसी पास्टर से प्रेयर करवाइए। आजकल ऑनलाइन फोन्स के प्रेयर टावर्स थ्रू फोन बहुत अवेलेबल हैं। अगर विश्वास डोल रहा हो, परमेश्वर के दासों से फोन करके प्रार्थना कराएं। और वे दास जब फोन उन तक जाता है, वो ये नहीं पूछते कि आप कौन से धर्म से हैं या आप किस डिनोमिनेशन से हैं। वो सिर्फ ये पूछते हैं कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको किस विषय में प्रार्थना करानी है, आप विषय बताएं और अनंत आशीष प्राप्त करें। यह परमेश्वर का पाक कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब पर, मेरे घर परिवार पर, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों, मेरे भाई पर, आपके घर परिवार के हर एक सदस्य पर अब से लेके सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन एंड आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद मेरे यहोवा परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, लव ऑफ मदर मैरी, आप हमारी हर एक दुआ को सुनते, कबूल करते हैं, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। इस योग्य कर प्रभु कि हमारा विश्वास अटूट प्रभु यीशु मसीह नासरी में, प्रभु पवित्र आत्मा में, प्रभु माँ मदर मैरी में, मोस्ट होली सेवन एंजल्स में, यहोवा पिता परमेश्वर की सामर्थ में मजबूत 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 और दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जाए। In the living name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, I ask this prayer. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our every day's bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy, in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit. We ask this prayer. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed is the fruit of thy womb, Lord Jesus. Blessed is the fruit of thy womb, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. In Jesus' precious name. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. Amen.